मैं एक इत्तला देना चाहता हूं आपको। देखिए, हमारे डाइस पर जो इतने भी शोराए इकराम हैं वो इतने मोतबर हैं कि वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं उनकी तारीफ बयान करूं। और ये असोड़े वालों की एक खुशनसीबी की बात है कि इस डाइस पर आज हमारे बीच अलहाज बाबा हमारे इस छोटी सी दावत पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। एक मर्तबा आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। चेयरमैन रवि भूषण साहब तशरीफ फरमा हैं। उन्हें सुबह किसी काम से जल्द जाना है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने चंद अल्फाज से शोराए इकराम का अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आ जाइए साहब। आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे बड़े भाई हाफिज जी अरशद साहब, मुशायरे में पधारे हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने शायर कवि महोदय, और हमारे बड़े भाई जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस छोटे से गांव का, वैसे तो अगर इतिहास में जाएंगे तो ये गांव छोटा नहीं है, इतिहास में जाएंगे तो एक रॉयल स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुल्क आजाद है तो मुल्क का हिस्सा है। इसका नाम पूरे देश में बड़े जोर शोर से हमारे भाई, मेरे मित्र जमशेद भाई, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने गांव असोड़े का नाम रोशन कर रखा है। और गांव असोड़े में ये जो जितनी भी महान शख्सियत हमारे गांव में आई हैं, मैं ग्राम असोड़े की तरफ से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं। आप हमारे गांव में आए, चूंकि मेरे को जाना है, क्योंकि कल जनपद गाजियाबाद की जो सदर सीट है वहां चुनाव होना है, और मेरी गवर्नमेंट, चूंकि मैं मोदी नगर में महर्षि दयानंद कॉलेज है, वहां का वाइस प्रिंसिपल मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे जाना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए और मैं एक आश्वासन जमशेद भाई को दे रहा हूं कि मैं इन सबका मतलब स्वागत करना चाह रहा था, किसी कारण से आज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जो 14 अप्रैल है, जो भारत के आईन को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है, अगला मुशायरा मैं प्रयास ये करूंगा भाई से अनुमति लेकर कि मुझे वो अवसर मिले कि मैं आप लोगों का इस गांव की सरजमी पे दोबारा से मैं स्वागत करूं, और मैं बहुत बढ़िया, मुझे मतलब वो अवसर मिले, मतलब हालांकि मैं तो इतिहास का आदमी हूं, मुझे अवसर मिला, लेकिन मैं 4 लाइन पढ़ूंगा। इनका भी डाल दिया, मैंने खुद की लिखी हुई है, इनकी भी लेकर डाल दो माला। वैसे मैं बताऊं, मेरे सामने जो बैठे हैं सम्मुख, मेरे भाई बैठे हैं, बहुत सारे भतीजे बैठे हैं, और जो सबसे बेहतरीन वो ये मेरी माँ की भूमि है। जब तक माँ थी तो मामाओं, मैं तो मैं इनका, ये मेरे जब माँ ना रहे दुनिया में, अभी भाईजान पढ़ रहे थे, जी। जब माँ ना रहे तो अपने इन गांव के मामाओं को देख करके मुझे सुकून आ जाता है कि हाँ भाई मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे मामा भी है, जिंदा है, तो मेरे दिल को सुकून आता है मैंने देख कर। क्योंकि सुबह में जब नमाज हमारे घर के सामने को जाते हैं, सामने दरगाह और मस्जिद है, तो मेरे बहुत सारे मामा ऐसे हैं जिन्हें मैं देख करके मुझे मेरी माँ की कमी नहीं होती है, क्योंकि मेरी माँ की भूमि है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार हैं भाई के। बस मैं 4 लाइन मेरे पे पढ़नी नहीं आती, सर पढ़ दूंगा। तन्हाइयां यूं मेरा साथ देती चली गई, बहुत अच्छे। तन्हाइयां यूं मेरा साथ देती चली गई, मानो
इसके हकीकी बनकर, मानो तन्हाइयां यूं मेरा साथ देती चली गई, मानो इस हकीकी बनकर। वो दौर भी मेरे जीवन में आया है आज, वो दौर भी मेरे जीवन में आया है आज, क्योंकि हमारे भाई हैं जमशेद भाई, उन्होंने आज मुझे जिंदगी में, मैं पहली बार डायस पे कवियों के बीच, वैसे रोज मैं डायस पे रहता हूं राजनीतिक रूप से, लेकिन मुझे वो दौर भी मेरे जीवन में आया है आज। मैं ढूंढ रहा हूं आज अपने हकी को मजनू बनकर, मैं ढूंढ रहा हूं आज अपने हकीक को मजनू बनकर। अच्छा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से क्षमा मांगते हुए मुझे जाना होगा। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, और मेरे जो भाई हैं जमशेद भाई, अरे भाई वाह वाह वाह, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत भाई वाह वाह, बहुत अच्छे दोस्त।